पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए एक और सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और फॉर्म आता है जिसका नाम है IERT, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो IERT का फॉर्म भरते हैं वो पॉलिटेक्निक का भरते हैं, जो पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट फॉर्म भरता है वो IERT का भी फॉर्म भरता है। तो IERT का 2022 का फॉर्म आ चुका है और इसके साथ में आपको बहुत सारे नॉलेज देने वाला हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितना लगेगा, कितना आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कट ऑफ कितना जाता है, सिलेबस क्या है, पासिंग मार्क कितने हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई गलती मत करना। हर बार स्टूडेंट गलती करते हैं, बाद में कहते सर हमें नहीं पता था। तो फॉर्म भरने से पहले इन चीजों को क्लियर रखना होगा। आपको पता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करना होगा IERT ऑनलाइन। क्या IERT ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपके सामने मैं वेबसाइट को थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, ये वेबसाइट का नाम है IERTonline.in, राइट। सब लोग इसी वेबसाइट से, किसी और वेबसाइट से जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे IERT ऑनलाइन, है ना, IERTonline.in वेबसाइट का नाम है। इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे। ठीक है, चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। और जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ जो इसका यूजर इंटरफेस है इस तरीके से आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये IERT का फुल फॉर्म है। और हम बात कर रहे हैं 2022 के लिए जो फॉर्म रिलीज हो चुका है। इंफॉर्मेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट, इसमें देखो दो तीन चीजें आपको पहले समझनी होंगी, क्योंकि बाद में आप कहोगे सर हम कौन सा फॉर्म भरे, हम तो दूसरा भर दिए। जैसे पॉलिटेक्निक में गलती किए थे, नेम ऑफ कोर्स, यानी किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो 6 सेमेस्टर का एक कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर का भी होता है। सेमेस्टर का मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर। अगर ये 6 सेमेस्टर कर रहा है, इसका मतलब कि सर ये पढ़ाई जो होगी आपकी 3 ईयर होगी। कितने ईयर? 3 ईयर होगी। 4 सेमेस्टर मतलब 2 ईयर, तो ये 2 साल होगी। हाफ ईयर का मतलब 3 सेमेस्टर का मतलब 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल। अब देखो ये आपको फॉर्म भरना कौन सा है, आप किस कोर्स के लिए फॉर्म भरेंगे। IERT का पूरा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आप जो है इंजीनियरिंग करेंगे, है ना, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब जो ब्रांचेज होती है इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है, इनको हम लोग इंजीनियरिंग ब्रांच कहते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। तो इसका फॉर्म आप भरेंगे, इसका भरेंगे। किसी की स्पेशल डिमांड है कि वो मैनेजमेंट करना चाहता है डिप्लोमा में, तो वो ये भर सकता है, या फिर आप पोस्ट डिप्लोमा कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो ये भर सकते हैं। बट ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 साल वाला यानी कि इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इसका इंफॉर्मेशन ब्राउजर जो आया हुआ है अबाउट अस में पूरा डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये जो फॉर्म की स्टार्टिंग है वो 2 अप्रैल से 31 तारीख तक है ना। 2 अप्रैल से 31 तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि टोटल 4था महीना और 5वां महीना, 2 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। लगभग 58 डेज, 2 महीने आपके पास हैं। फॉर्म कभी भी आप भर सकते हैं। पहले फॉर्म भरने से पहले अब सुनिए कि ये जो फॉर्म आप भरेंगे तो आपको फीस वगैरह भी ऑनलाइन पे करना होगा, फॉर्म भी टोटल ऑनलाइन होगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, IERT में टोटल कितने सीट हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले ये जान लो, टोटल इसमें 1350 सीट हैं, राइट। ब्रांच कितने हैं सर, कितने ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग में, तो इसमें टोटल 13 ब्रांच है। कितने? 13। जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, अलग अलग ब्रांचेस को मिला के 13 ब्रांचेस में आपको एडमिशन लेना है। और कितने रैंक होने चाहिए या कितनी सीट हैं, मैं आपको सीट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म दे देता हूँ, फिर आगे का कंप्लीट, है ना। टोटल इसमें 1350 गवर्नमेंट सीट है। गवर्नमेंट का मतलब कि एक ही है, तो वो गवर्नमेंट ही है। सरकारी कॉलेज है कहाँ पे? इलाहाबाद, जिसका नाम है प्रयागराज। अब ये प्रयागराज में है, एक ही कॉलेज है। आपको सभी पढ़ाई यहीं पे कॉलेज पे करनी होगी, यानी कि इसी कॉलेज में करनी होगी, राइट। दूसरी बात कि इसका जो एग्जाम होगा, पहले सुन लो, इसका जो एग्जाम होगा डियर, सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में ही होगा। कहीं के भी हो, आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, अदर किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, आउट ऑफ यूपी हो, आपको यहीं पे आके फॉर्म का जो एग्जाम है देना होगा। फॉर्म आप कहीं से भर सकते हो, बट एग्जाम यहीं पे आके देना होगा, राइट।
अब यूपी के सभी स्टूडेंट इसको फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब रही कि सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग है, सिलेबस क्या है, वो ऑफिशियली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डोंट वरी, आपको बहुत सारे वीडियो देखे होंगे बट ये आपको ट्रस्टेड वीडियो और फेवरेट वीडियो हो जाएगा। कहेंगे कि हाँ सर एक ही वीडियो में कंप्लीट नॉलेज मिली। तो क्योंकि हम लोग जो चीजें करते हैं काफी ज्यादा डिटेल में और उसको एक एक पॉइंट्स को कवर किया जाता है। हमारे यहाँ से पिछले बार 2021 बैच में से आपने देखा कि 16 से 17 स्टूडेंट केवल हमारे कोचिंग से वहां पे एडमिशन लेके स्टडी कर रहे हैं। उसके पिछले बैचेस में एडमिशन लिए, इस बार आप एडमिशन लेंगे अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो। देखिए, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख से ही और 31 मई तक चलेगा, यानी 2 महीना। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्चर है, पढ़ने के लिए देगा। आप अपना पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है ना, इसको मैं अलग से बताने वाला हूं। तो आप इसको पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ से फॉर्म एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करके अपना नेम एंड डिटेल्स डाल के भरेंगे। ये ऑटोमेटिक ले लेगा 6 सेमेस्टर वाला। आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना जेंडर, डीओबी, नेशनलिटी ये सब भरेंगे और अपना क्वालिफिकेशन डिटेल जो है सब कुछ भरेंगे। ठीक है, फॉर्म अपना भरेंगे। अब रही बात कि सर फॉर्म की फीस कितनी है, कि सर फॉर्म की फीस कितनी है, तो उस पर भी हम लोग आते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखो, गलती मत करना। एक ही चीज कि जल्दीबाजी में ही गलती होती है। थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे अपने आप को, क्योंकि कूल रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे तो बेस्ट आप कर लेंगे, लेकिन मिस्टेक करेंगे तो अच्छे स्टूडेंट भी फंस जाते हैं उसके चक्कर में। अब हम आपको इसके जो इंफॉर्मेशन है आया हुआ है उस पे लेकर आते हैं। एग्जामिनेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर बता रहा था मैं डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हम इसको आपको बता देते हैं कैसे। एक और तरीका है, टेलीग्राम में अगर आप जुड़े होंगे तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। इंफॉर्मेशन ब्राउजर है, इसमें देखो क्लियरली सारी चीजें बताई गई है ताकि कोई कंफ्यूजन आपका ना रहे। फर्स्ट पॉइंट जो आपका मेन है कि जो आपका ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से है। 2 अप्रैल यानी कि शनिवार से ही स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट कह लीजिए, लास्ट या क्लोजिंग डेट जो है 31 मई है। 2 तारीख से लेकर 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो यहां तो ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम इन एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो किस डेट में होगा, जून 21। एग्जाम डेट फिक्स, उल्टी गिनती शुरू। 2 महीने एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए दिया गया, उसके बाद तुरंत एग्जाम। ये आपका रिवर्स लग चुका है गियर, है ना। 4था महीना चल रहा है और आपको जून में ही एग्जाम होने वाला है। देखो, यूपी का पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो है वो उसका एग्जाम डेट है 6 जून और उसी के लगभग 15 दिन बाद आपका आईईआरटी का है। तो यूपी पॉलिटेक्निक की जो फॉर्म भरे हुए हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए ये बेस्ट पॉइंट है कि इसकी तैयारी आप किए होंगे और साथ ही साथ इसका भी एग्जाम दे देंगे। 15 दिन में भूल थोड़ी ना जाएंगे जो पढ़े हैं। अब पॉइंट आती है कि सर हमारा तो एग्जाम डेट आ गया है, अब एंट्रेंस एग्जाम जो आप देंगे वो किस तरीके से देंगे, उसके लिए आपको प्री रेडी यानी कि प्री प्रिपेयर रहना होगा पहले से सभी चीजों के लिए। ताकि देखो, पढ़ाई करने का एक ही लॉजिक है, आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज हो। क्योंकि आप जिस चीज के लिए युद्ध करने जा रहे हो, जिस चीज की आप लड़ाई लड़ रहे हो, उसके बारे में पता ही नहीं, बस पढ़ाई किए जा रहे हैं, ये गलत प्रोसेस है। पढ़ाई जरूर करेंगे बट पहले अगर जान के फिर पढ़ाई करेंगे तो आप इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। आपको 10 साल के पेपर पहले जानने होंगे कि सर पेपर वगैरह कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस लैंग्वेज में आते हैं, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो सभी कुछ इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, आपका फॉर्म, क्लोजिंग, एग्जाम सब आ गया और एडमिट कार्ड जो है 15 दिन पहले आएगा, है ना। मान के चलिए जून के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। कोर्स जो ऑफर है, जो हम कह रहे थे कि 6 सेमेस्टर का ये जो 13 कोर्स होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से इसे काउंट करेंगे आप तो ये टोटल 13 कोर्सेज आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है कि आप होने क्या चाहिए, आपकी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप इंटर पास होने चाहिए, हाई स्कूल पास होने चाहिए या क्या होने चाहिए। तो देखो मैं क्लियरली फिर से बता दूं, जो स्टूडेंट नए हैं
आपको सभी डाउट्स के क्लियर होंगे। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हाई स्कूल, आप 10वीं पास होने चाहिए, है ना, साइंस मैथ से, यानी कि मैथ ग्रुप होना चाहिए, साइंस के साथ मैथ होना चाहिए। बात समझ में आई? मैथ नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर है ना? अच्छा, कंडक्ट बाई माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई और एनी अदर स्टेट, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, या तो सीबीएसई आईसीएसई हो या अदर हो, अपीयरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अभी 10वीं में इस बार आपका रिजल्ट आएगा। अगर 2022 में आप मान के चलो जून में तो पेपर हो रहा है, अगर अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जा रहा है इस साल या इस साल आने वाला है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अपीयरिंग में हैं तो, है ना। अच्छा, अब देखो, हाँ, 14 साल उम्र होनी चाहिए स्टूडेंट की। जो उम्र है 1 जुलाई 2022 को 14 ईयर, 14 साल होनी चाहिए, मैथ ग्रुप से होने चाहिए, और आपका जो एग्जाम होगा, एडमिशन होगा, वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा, यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि फॉर्म भर दिए तो सर हमें मिल जाएगा, मेरिट पे नहीं होगा, आपको इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अभी तो बहुत, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, मैं मेन चीजें आपको बताता हूँ। अलग अलग जो ग्रुप है अपना देख लेंगे, आपको मेन चीजें बता दे रहा हूँ, है ना। सामान्य निर्देश क्या है, ये सब मैंने पहले ही बता रखा है कि कब कब से होगा। और ये जो आपका एग्जाम डेट है ना, एप्लीकेशन, देखो आपका 21 जून को सुबह 10 से 1 के बीच में होगा, ये से याद रखना, ये आपका हाईलाइटिंग पॉइंट है। आपका जो एग्जाम है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे मिलेंगे आपको, है ना, 3 घंटे, राइट, ट्यूसडे को होगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, फॉर्म की फीस कितनी है, देखो हमने पहले ही बता रखा था, और वही चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ ये आपके लिए पहली बार है, हम इसके कह लीजिए इसी के लिए ही हमारे यहाँ से तो इसकी पूरी A ग्रेड की तैयारी होती है, और एक एक चीजें हमें तो बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, पता है नहीं, बस चल रहा है। जो चीजें हम कहते हैं एक्चुअलिटी होती है, ऑफिशियली होती है, और गारंटीड होती है कि अगर सर ने कहा है तो बिल्कुल वही होना है, उससे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 1350 रुपए आपकी फीस लगेगी, चाहे किसी ग्रुप के हो। ऐसा नहीं कि ओबीसी SC ST है तो छूट मिलेगा, नो, बिल्कुल नहीं, पूरा फीस लगेगा, सबका लगेगा। ठीक है, अब देखो, नो प्रीफिक्स, आप जब फॉर्म भरेंगे, पहली बात आप अपना नाम, पिताजी का नाम जो लिखेंगे, क्लास 10th के मार्कशीट पे जो सर्टिफिकेट पे है वही लिखेंगे, बट ये मत लिख देना मिस्टर, श्रीमती, ER, ये सब, ये वो कुछ नहीं, आप कुछ भी हो आपको यूज नहीं करना है ना। ETC शुड बी यूज, है ना। देखो आपको बताया गया है कि आप जब फॉर्म भरेंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट, है ना, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड, है ना। नो प्रीफिक्स टाइटल, आपको टाइटल प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, केवल अपना नाम रखना है। यह नहीं कि कुमारी मायावती, ऐसा नहीं लिखना है, अपना बस मायावती नाम है तो मायावती लिखेंगे, जो भी नाम है आप खुद जानते होंगे। और मेरी बात सुनो, अब ये कह रहा है कि आप पेमेंट वगैरह ऑनलाइन करेंगे, सारा पेमेंट ऑनलाइन होगा। नो चेंजेस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन, आप चाहते हैं कि हम यहाँ कॉलेज पे आके या कोई भी चेंजिंग करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन नॉट पॉसिबल, ऑफलाइन कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी, देखो मैं आपको जो बता रहा था कि आपको जो भी अगर डाउट्स या कुछ भी डिसीजन होगा, प्रयागराज इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उन्हीं के डिसीजन मान्य होंगे, यानी कि आपको सारा डिसीजन हाई कोर्ट इलाहाबाद का ही अप्लाई होगा, प्रयागराज का, है ना। अब देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे सर, मैं उस पर भी आता हूँ, है ना। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट पहले आपको दे देता हूँ। फॉर्म भरेंगे आप लोग तो आपको जरूरत होगी फोटो की प्लस सिग्नेचर की, है ना। पहला फोटो, दूसरा सिग्नेचर, और तीसरा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए खुद का और एक्टिव होना चाहिए, OTP आएगा। चौथा आपके पास खुद का ईमेल ID होना चाहिए, इस पे भी आएगा, है ना। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए
10th मार्कशीट, है ना, प्लस अगर आप छूट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ठीक है। और भी चीजें जरूरत होती हैं, बट ये आपके पास होना चाहिए। ये नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कैटेगरी, क्योंकि जब आप अभी बनवा सकते हैं, है ना, आप बनवा सकते हैं, तो वो काउंसलिंग के समय चेक होता है, बट फॉर्म भरते समय आपके पास ये सब चीजें रहेंगी। तो ये 6 और 7 चीजें तो कंपलसरी हैं, है ना। आपके पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आपको नीड होंगे, ठीक है। आपका इतने में हो जाएगा, आपको किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा पूरा का पूरा इलाहाबाद में ही होगा। मैंने पहले बताया फॉर्म भी इलाहाबाद का एक ही कॉलेज है, तो कहीं से भी हो, आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, आपको इसी डिस्ट्रिक्ट में आना होगा। और अगर आपका काउंसलिंग के समय हस्ताक्षर, अंगूठा, निशान में अंतर, फॉर्म भरते समय अभी जो हमने कहा था फोटो सिग्नेचर मान लो यहाँ कुछ और किए, काउंसलिंग हो गया, वहाँ आपका रिजल्ट हो गया कि हमारा रिजल्ट मिल गया, फिर उस समय अगर आपसे वहाँ पे सिग्नेचर करवाया जाएगा, तो अगर डिफरेंट हो गया, है ना, तब फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपका सिग्नेचर हालांकि चेंज नहीं होता है, वो उनके लिए है जो धांधली करते हैं, गुड़ा कबाड़ी के चक्कर में पड़ते रहते हैं। रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में आपको डिटेल में नीचे दिया गया है, आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेंगे, है ना। जैसे कोई फिजिकल डिसेबल है ना, हैंडीकैप है, तो उसको 40% मिलता है। जनरल ओबीसी के लिए जो आपकी चीजें हैं वो अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, तो वो आप यहाँ से अपना कैटेगरी के अनुसार पढ़ लेंगे जिस कैटेगरी में होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो है इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस देयर ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग इसमें ऑफलाइन होती है, आपको कॉलेज पे आके करवाना होता है। आपको जो डिटेल्स आप भरे हैं वो ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे पास सर 10वीं का मार्कशीट नहीं है, फोटो कॉपी दे दे हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले जब बताया गया है तो क्यों होगा, और होगा भी नहीं होना चाहिए। आपको जब सारी चीजें करवाना है तो ओरिजिनल होना चाहिए, 3 फोटो कॉपी होनी चाहिए इसके, 1-2 नहीं। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन का जो है वो ये है, प्रवेश परीक्षा केंद्र और तारीख। हमने पहले ही बताया था, डिफरेंट सेंटर इन प्रयागराज के अलग अलग केंद्रों पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एक साथ संपन्न कराई जाएगी। एक ही दिन होगा, एक ही एग्जाम होगा। यह नहीं कि 3 दिन एग्जाम चल रहा है, किसी का सुबह शिफ्ट में पड़ा, किसी का दोपहर में, किसी को शाम को, ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम एक टाइम, ये बेस्ट है ना। अच्छा सर एडमिट कार्ड कब आएगा, 15 दिन पहले, पता चल गया, हमने बताया था भी आपको 15 दिन पहले आपका सर आ जाएगा, है ना। रूल्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ये सब अपना पढ़ लेंगे, है ना। प्रवेश परीक्षा है तो जो सूचना है, ये सब देखो मेन चीजें मैं अभी फॉर्म से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। और स्ट्रक्चर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा का जो ढांचा होगा वो कैसा होगा, यानी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो अब बात आती है कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि डर तो यहीं पे लगता है क्वेश्चन से, है ना। पढ़ाई से डर नहीं लगता सर, क्वेश्चन पूछ देता है तो डर लगता है। तो 75 क्वेश्चन पूछेगा, कितने, 75 क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 आंसर। कैसे क्वेश्चन आएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, अभी रुक जाओ। और एक क्वेश्चन सही करते हैं अगर आप, है ना, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक राइट पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलती करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपका 1 नंबर माइनस में हो जाएंगे। नहीं समझे, अब सुनो, जब समझे नहीं तो ध्यान दो। अगर आपने 5 क्वेश्चंस किया राइट, है ना, तो कितने नंबर हो गए 5 के हिसाब से, सर 20 नंबर। और मान लो कि तुम्हारा मन किया जबरदस्ती 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्या रॉन्ग कितने कर दिए, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का मतलब 1-1 नंबर कर दो, यानी कि माइनस में 3 चले गए। 3 गलत, 1 क्वेश्चन पे 1 नेगेटिव, तो 3 नंबर चला गया। अब आपने 5 क्वेश्चन और 3 8 है, 8 क्वेश्चन अटेंड किए, जिसमें से आपका 5 सही हुआ, 3 गलत हुआ।
तो 8 क्वेश्चंस करने के बाद आपके कितने नंबर बने, तो आप कहोगे सर 20 नंबर तो बन रहा था, ये 20 नंबर पे तो आप जा रहे थे, लेकिन 3 नंबर घाटे में चले गए, निगेटिव में चले गए, इस वजह से आपका टोटल 20 के जगह पे अब 17 नंबर ही बनेगा। समझ गए नेगेटिव मार्किंग का खतरनाक रूल? हाँ, पेपर वही करना जो आ रहा होगा। अब सुनो, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, जबरदस्ती गलत करोगे तो काटेगा, कोई इसका नया नियम नहीं है, पहले से चलता आता है, आपके बड़े भैया दीदी सीनियर सब ने दिया है, आपको भी वही करना होगा, है ना। अलॉटमेंट ब्रांचेस कैसे होगा? काउंसलिंग के थ्रू होगा, टोटल काउंसलिंग के थ्रू होगा। हमने बताया था फॉर्म भरने का फीस 1350 रुपए है, या आप किसी भी साइबर कैफे से या फिर खुद से भर सकते हैं। अब बात सुनो, फीस कितनी लगती है ये कहीं पे क्लियरली आपको नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। IERT इलाहाबाद की जो फीस है, फीस का मतलब कि पूरे 1 ईयर का है ना, 1 ईयर का पहले जान लो, बाद में मत कहना। 1 ईयर बराबर 2 सेमेस्टर है ना, 2 सेमेस्टर का वो कितना है सर? वो है 18,500 रुपये। आपका 18,500 रुपये 1 साल का फीस लगेगा। अब आपके पास पैसे हैं तो पढ़ना है ना, 18,500, ठीक है, 18,500 रुपये। अब सुनो, आप सोच रहे थे कि सर ठीक है 18,000 हम दे लेंगे, अच्छी बात है, तुम दे लोगे, हमें पता है, इसमें तुम्हारा रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, फीस वापस आ जाएगा। कैसे? स्कॉलरशिप पे कितना आ जाएगा? टोटल पूरा का पूरा फीस आपका वापस हो जाता है, चाहे कोई भी हो। अगर आप के पिताजी सरकारी ऑफिसर नहीं हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, जनरल OBC SC ST जो भी ग्रुप के होंगे, तो अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो आपका टोटल फीस रिफंड हो जाएगा, डोंट वरी, आता ही आता है। बहुत मिस्टेक हो, IRT का फॉर्म सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप देता है, कहीं के फॉर्म में स्कॉलरशिप में गलती हो सकती है, बट IRT की मैनेजिंग टीम एकदम जबरदस्त है। एक एक स्टूडेंट का अगर एक भी मिस्टेक होगा तुरंत से उसको करेक्शन करके फिर से भेजेंगे, चलो अब स्कॉलरशिप दे दो हमारे बच्चे का, आ जाता है, 95% चांस से आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा गड़बड़ी किए होगे या किस्मत नहीं सही होगी तभी नहीं आएगा, है ना। इसलिए मेहनत करना कि हमें, क्योंकि 0 फीस में पढ़ने वाले हो, 0 फीस में। बात समझ में आई डियर? ओके, आप सोच ही रहे थे कि सर जी ये क्या क्या बता दे रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये तो अभी आपको जरूरत है नहीं, एडमिशन के समय होंगे, है ना, एडमिशन के समय। और मैं वहां पे फिर से बता दूंगा कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, जाति आय कहाँ का होना चाहिए, ये सब कुछ आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है जो मैंने पहले ही बता रखा है। सिलेबस की बात करना चाहते थे आप कि सिलेबस कैसा आएगा सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे। सिलेबस जो आपका है, आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्लास 10th लेवल, 10वीं लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछेगा। और ये सब कुछ तो आपके लिए हलवा है, 10वीं पास होंगे ना, आपको टोटल लगभग 30 चैप्टर के करीब पढ़ने हैं। मैथ में जैसे अर्थमेटिक, अंक गणित में सिंपल एंड कंपाउंड, इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, बैंकिंग, डिपॉजिट, परसेंटेज, 5 चैप्टर यहाँ से, स्टैटिक से 4 चैप्टर, अलजेब्रा से इसी तरीके से टॉपिक कर दिया है ना। जैसे आपने लाभ हानि पढ़ा, रेशियो, अनुपात समानुपात पढ़ा, मिश्रण पढ़ा, तो आप किसी भी बुक से पढ़ो, बट ये आपको अनुपात समानुपात निकालने आना चाहिए, मिश्रण के सवाल आपको आने चाहिए, है ना। तो ये चीजें पता होना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, आप किसी बुक से पढ़ो, ये बुक का नाम नहीं है, टॉपिक का नाम है। तो मैथमेटिक्स में ये आप स्क्रीनशॉट ले लो कि सर यहां तक लो स्क्रीनशॉट, अलजेब्रा का पॉइंट नंबर 6। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में पूछेगा 7 चैप्टर, सर्कुलर मेजरमेंट, वृत्तीय माप आपको पूछेगा, ये सब है, एंगल है, ठीक है। जियोमेट्रिक में पूछेगा आपको, और आपको मेंसुरेशन में पूछेगा, घन घनाभ बेलन से पूछेगा, है ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपसे पूछेगा, निर्देशांक से, 2 रेखाओं के बीच की दूरी, कोण, ये सब, ठीक। तो मैथ का ये हो गया। फिजिक्स का इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका मेजरमेंट से पूछेगा, है ना, ठीक है, मैकेनिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, है ना, ये सब है। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब PDF आपके पास होना चाहिए। लाइट से सवाल पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी से पूछेगा, केमिस्ट्री में कहाँ से पूछेगा, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री पूछ सकता है ना, इनऑर्गेनिक पूछेगा, ऑर्गेनिक पूछेगा। ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। अब देखो 2022 का ये लेटेस्ट है,
आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, पेपर देखना चाहते हो ना तो आपको पेपर भी मैं दिखा दूंगा ओरिजिनल। सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, देयर विल बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव पेपर, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, कोई भी कोर्स हो आपका। अब आपको हिंदी देखो, पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। ये नहीं कि सर हिंदी में आएगा हमें इंग्लिश में पढ़ना है, तो भाई आपके लिए दोनों में व्यवस्था है, आप जिसमें कहे उसमें कर सकते हैं। सिलेबस ऑफ 3 ईयर सेमेस्टर, अब देखो 3 सेमेस्टर वाली जो पोस्ट डिप्लोमा है उनके लिए है, आप अपना अपना सिलेबस देखेंगे, दूसरे का नहीं, है ना। तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं 6 सेमेस्टर का हमने दिखाया, आप अपना जानेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन पेपर, बहुत अच्छी बात है कि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये लीजिए प्रकट हो गया है आपके सामने सिंपल क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा सर, तो क्वेश्चन जो आएगा इस तरीके का आएगा। मैथमेटिक्स का कैसे क्वेश्चन आएगा, कह देगा वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर, है ना। आपको सिलेंडर का यानी कि बेलन का आयतन पूछा है, 4 ऑप्शन देंगे। द रूम हैव 3 मीटर 18 मीटर, एक कमरा है 30 मीटर और 30 × 18 का लंबाई चौड़ाई दे रखा है ना। इस पे कह रहा है कारपेट बिछवाने का जो खर्च है 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, बताओ टोटल कितना पैसा खर्च लगेगा, है ना। रूम में नीचे जो फर्श पे कारपेट बिछाएंगे उसका कितना खर्च लगेगा। ये सब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पहले से ही। आप देखेंगे कि डिट्टो जो हम लोग पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन पूछेगा। एल्टीट्यूड ऑफ एडी ट्रिंगल, है ना। यहाँ पे केवल इंग्लिश वर्जन दिया है, बट एग्जाम में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगा, ठीक है। ये सब पढ़ा है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो चीजें सर आप करवा रहे हैं वही आ रहे हैं, जो आप करवा रहे हैं वही आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का तीनों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट सुनो मेरी बात ध्यान से, आप स्मार्ट हो। मैथ का अलग सेक्शन होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग होता है। तो 50% आपके मैथ आते हैं और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री। कहने का मतलब टोटल क्वेश्चन इन्होंने कितना बताया था कि हम 75 क्वेश्चन पूछेंगे, तो लगभग 75 का आधा कर दो, है ना। तो 37 क्वेश्चन, लगभग 37-38, अगर इसमें 37 पूछा तो इसमें 38 पूछेगा, या फिर इसमें 38 पूछा तो इसमें 37, क्योंकि 37.5 तो नहीं पूछ सकता, आधा करोगे तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा, या एक ज्यादा ये पूछेगा या एक आएगा, राइट। 75 क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर। टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ, तो आप कहोगे सर 75 दूना 150, यानी कि 300 नंबर का पूरा पेपर हो गया। 300 में सर कितने आने चाहिए, तो मैं तुमको बता दूं, इस 75 क्वेश्चन में आपको सही करने हैं लगभग 60 से अधिक, 60+, एक क्वेश्चन 4, 200 से अधिक नंबर अगर लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं बता दूं कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, इसमें रैंक मिलता है। अगर आपका रैंक 500 के नीचे है ना, 50,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, आपका रैंक 500 के नीचे है तभी मिलेगा। अब मान लो तुम्हारा रैंक ज्यादा है तो मिलेगा, वैसा ब्रांच मिल जाएगा जो तुम पढ़ना नहीं चाहोगे, तो उससे भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बढ़िया रैंक बढ़िया ट्रेड, जितना बढ़िया रैंक। अब मान लो किसी का रैंक 5 है तो वो जो कॉलेज जो ब्रांच कहेगा वही मिलेगा ना। इसलिए रैंक जिसका बढ़िया उसको ज्यादा से बढ़िया नंबर के साथ एडमिशन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर देखो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट और देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। ये क्या है कि आप जो क्वेश्चंस करेंगे ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आपको पास होना है ना। अगर 100% आप चाहते हैं पास होना, तो फ्री का आपको बोनस टिप्स दे दे रहा हूं। आप क्या करो, सिलेबस पढ़ना तो जरूरी है, आप अपना सिलेबस तो पढ़ेंगे, बट एक चीज और है, सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ेंगे जो इन्होंने दिया है, आपको इसके अलावा जो है लास्ट 10 ईयर के, क्या लास्ट 10 ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, है ना। लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्यूशन आप जरूर कर लेंगे। ये कैसे मिलेगा सर, सिलेबस कैसे मिलेगा, पेपर कैसे मिलेगा, मैं आपको बता दूं। और काम की बात है आपको ये सिलेबस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स से पूरा थ्योरी भी पढ़ना और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तब जाके सिलेबस पूरा होगा। ये नहीं कि बस पढ़ लिए बुक से, प्रैक्टिस नहीं किए क्वेश्चन का तो फंस जाओगे। ये आपको करने होंगे 10 साल के पेपर
और उसके सॉल्यूशंस करने होंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, इस बार अगर आप चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। फुल कोर्स इसके लिए है, फुल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है IERT का। एक बात अभी और बता दे रहा हूँ, रुक जाओ, ये तो छोटा सा ट्रेलर है। फुल कोर्स आपकी IERT की कहाँ पे मिलेगी? आपके पास अगर पहले से मुझे उम्मीद है कि होने चाहिए रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन हुए होंगे या ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च करके एक बार डाउनलोड करके देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अब पूरी तैयारी जिन्हें करना है उनकी फीस अभी देखो 7,999 में चल रही है। पूरा कोर्स का फीस जो है 7,999 है, बट फॉर्म आया है, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ कर दिया गया है फिर से 299 में, यानी कि ये पूरी फीस आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं 299 में ऑल सब्जेक्ट। ये तो केवल इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा आपको क्या पढ़ाएंगे? पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ, लास्ट 10 ईयर पेपर सब कुछ, डेली लाइव क्लासेस सुबह दोपहर को शाम को, उसके अलावा हर संडे को प्राइज टेस्ट, हर संडे को प्राइज टेस्ट करवाते हैं, है ना, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। प्राइज टेस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आपको कराए जाते हैं। लास्ट के एग्जाम दिनों में क्रैश कोर्स आपको कराए जाएंगे, है ना। और क्या कराए जाएंगे? आपको मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप YouTube पे ही सर्च कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि IERT का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप ऐसे सर्च करो IERT प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस बाय रेशवा एकेडमी। हमने खुद पेपर सॉल्व कराया है, आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। IERT प्रीवियस ईयर कट ऑफ बाय रेशवा एकेडमी। IERT से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए, आप सीट डिटेल्स, एग्जाम, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सर्च करो, बाय रेशवा एकेडमी लगा दो, आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो इतनी चीजें तो आपने भी नहीं सोची होंगी, एक एक पॉइंट्स मैंने आपको कवर कराया और आपकी सोच से कई गुना इसमें आपको नॉलेज मिला होगा। आई होप आपकी सभी चीजें कंफर्म हो चुकी होंगी, सीट रिलेटेड क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी है ना एग्जाम से रिलेटेड। और आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए, आपके लिए हमारी बेस्ट शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म जब इतना महंगा भर सकते हैं तो गलती ना करना, 299 और खर्च कर लेना, और टीचर्स के साथ गाइडेंस में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आपको लाइव वेबिनार करवाते हैं और IERT के जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हमारे यहाँ से, क्योंकि एक दो नहीं बहुत स्टूडेंट सेलेक्टेड, आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो सेट पे वेबिनार में आपको अटेंड करवाते हैं। वहां से आप उनसे पूछ सकते हैं कैसा कॉलेज है, कैसी स्टडी होती है, कैसे क्वेश्चन है, सब कुछ, है ना। तो संडे को वेबिनार होने वाला है, आप वहां पे उनसे जोड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट को 100% भाई सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं सर हमें तैयारी करने के लिए तैयार है, तुरंत ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप ये नंबर लोड कर लो 9621948025। आप चाहो तो ये फीस इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर लेंगे, किसी से भी, जरूरी नहीं है, आप किसी से भी करा के इसका स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे, आपका क्लास चालू हो जाएगा, है ना। 299। या फिर ये नंबर लोग नोट कर लो, कुछ अगर आपको पूछना है, जानना है, कुछ भी चीज़ है, आप व्हाट्सएप पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, मैसेज करके। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि नहीं सर बहुत सारी चीजें मिली हैं, हालांकि सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ डाउट छूटे होंगे तो आप कमेंट्स में हमसे फिर से पूछ लेंगे, हम नए टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। अगर लगा होगा कि इंफॉर्मेटिव है तो बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। और जितने स्टूडेंट नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेली फ्री में वीडियो जाते रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप किस टॉपिक से चाहते हैं कि सर हमें इस पे भी वीडियो चाहिए, कमेंट्स करके बता देंगे, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आपको बहुत ही ज्यादा स्टडी, 10,000 क्वेश्चंस और 500 से अधिक वीडियोस के माध्यम से हम स्टडी करवाएंगे और आपके बेस्ट से बेस्ट स्टडी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आप सभी का एग्जाम बेहतर हो, आप फॉर्म अच्छे से भरें, और भी बहुत सारे अब नए वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं, तो इंतजार करेंगे नए वीडियो का। पढ़ाई करते रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए। सबको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है।